गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपका अंग्रेजी का जो पेपर हुआ था कक्षा 10 में बोर्ड की एग्जाम हुई थी अंग्रेजी की, तो उसका जो अंग्रेजी का पेपर है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखना। आपका जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का जो अंग्रेजी का पेपर था उसका जो पहला प्रश्न है आपका, वो पहला प्रश्न आपका पैराग्राफ था, यानी पैसेज था। उसके अंदर जो पहला प्रश्न था उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। पैराग्राफ अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो उसके अंदर से आपको उत्तर देने थे। पहले पैसेज के अंदर जो पहला प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड नंबर पे आता है व्हाट वाज स्टार्टेड बाय त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल ने क्या शुरू किया था? तो दूसरे प्रश्न में जो ए ऑप्शन होगा कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट, ठीक है। जो तीसरा प्रश्न था वो आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज के अंदर से उत्तर देना है। चौथा प्रश्न है वो भी पैसेज के अंदर से छांट के आपको उत्तर देना है। पांचवा प्रश्न था रिमूव्ड का जो सिमिलर जो वर्ड है वो है एलिमिनेटेड, ठीक है, ELIMINATED, ये इसका सिमिलर वर्ड है। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में जो पहला आपका क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन डी है, इसके अंदर आएगा बनारस। दूसरे प्रश्न का पहला पॉइंट। दूसरे प्रश्न का जो दूसरा पॉइंट है उसमें आएगा अलीबख्श, ये अलीबख्श है, बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है दूसरे पैराग्राफ का, उसके अंदर ए ऑप्शन होगा 6, ठीक है ना। और चौथा है वो आपको पढ़ के देना है। पांचवा है पैराग्राफ के अंदर से छांट के देना है। 6 नंबर पे वो भी आपको पैराग्राफ में से देना है। 7 नंबर वाला भी पैराग्राफ में से देना है। और जो दूसरे प्रश्न का जो 8वां पॉइंट है वो है सिमिलर वर्ड है, वो भी आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके अंदर से देना है। और जो डल है, जो अंतिम 9 वाला पॉइंट है डल है, उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका लेटर, वो आपको लेटर लिखना है। अथवा में आपके पास एक एप्लीकेशन भी है। चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो स्टोरी है। 2 स्टोरी दी गई, एक तो केप सिलर एंड मंकी और एक हंग्री फॉक्स। तो इनमें से आपको जो भी उचित लगे वो आपने कर दिया होगा। 5 नंबर पे पैराग्राफ है, एक तो मोर का चित्र दिया हुआ आपको, इसके ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके अलावा अथवा में आपको दिया गया है बेस्ट फ्रेंड का, माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो भी आपने उत्तर दिया होगा। 6 नंबर पे है वो है टेंस के जो 4 क्वेश्चन है वो आए वंस देयर फिल इन द ब्लैंक्स बी ए किंग। तो बी की फॉर्म को आपको चेंज करना है, तो ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। इसमें ऑप्शन होगा बी। इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन के पहले में होगा बी, यानी कि वाज। अब 6 नंबर का जो दूसरा पॉइंट है उसमें होगा राम ऑलवेज। ऑलवेज जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल की है, तो इसका होगा अटेंड्स। इसके अंदर ऑप्शन ए होगा ATTENDS, अटेंड्स। तीसरे की बात करें तो तीसरे में होगा वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर केम। बिफोर या बिफोर से पहले, अगर ये एक रूल है टेंसों के अंदर, तो इसके अंदर जो सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग होता है, तो केम का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चौथे प्रश्न में ही खालिस्तान लिव हियर सिंस 1 जनवरी 2020 से रह रहे हैं, तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्रेजेंट का जो चौथा रूप है उसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर ऑप्शन होगा डी, हैज बीन लिविंग, ठीक है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो पहला है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो सेड टू मी, तो ही रिक्वेस्टेड टू मी, he requested me to give him my pen, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है he said to me where are you going। he said to me, तो he asked me that where I was going। ये इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। उसके बाद में जो 8वां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको कि इसको आपको रीराइट करना है, इस सेंटेंस को उचित करेक्टिव्स जोड़ के इसको रीराइट करना है। तो ही इज ए टीचर, ही इज ए राइटर, और ब्रैकेट में आपको दिया गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखिए ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए राइटर, तो ये पहले का आंसर होगा 8वें के पहले का। 8वें के दूसरे का होगा कि आपको बोथ और एंड का प्रयोग करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में बोथ है, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन होगा। 8वें का जो तीसरा है उसमें आइदर और का प्रयोग करना है, तो आइदर रामू और श्यामू आर थीव्स, ठीक है। ये 8वें का आंसर हो गया। 9वें के आंसर में बताता हूं आपको, रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर बोल रहा हूं मैं 9th का पहला, द बुक विच हैज ए व्हाइट रेपर इज ऑन दैट टेबल, ये इसका आंसर होगा। 9th का जो दूसरा है उसका आंसर होगा
यू मेट ए मैन यस्टरडे वॉर्म वाज माई फादर। ठीक है, 10वें में आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको दिया गया है प्रभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो इसका अब चेंज करेंगे तो इसका होगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रभा टुमारो। 10वें का जो दूसरा है उसका आंसर होगा, उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए हाउस हैज बीन बुल्ट, ए हाउस हैज बीन बुल्ट, ये इसका आंसर होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, 11वें में देखिए, 11वें का जो पहला है वो है ही इज गोइंग टू जयपुर, तो इसको अगर क्वेश्चन में बदलेंगे तो वेयर इज ही गोइंग टुडे। ठीक है, ये था उसका। 12वें प्रश्न में भी वो है आपका पैसेज है, तो इसमें 12वें के पहले में ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा 12वें के पहले में, 12वें के दूसरे में डी ऑप्शन होगा, 12वें के दूसरे में डी ऑप्शन, 12वें के तीसरे, चौथे और 5वें छठे को आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से छांट के लिखना है। 13वें प्रश्न में 13वें के पहले में बी ऑप्शन होगा, ये भी पैराग्राफ है। 13वें के दूसरे में सी ऑप्शन होगा और इसके अलावा जो 4 प्रश्न बचे हैं वो आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से छांट छांट के लिखने हैं। चौथा प्रश्न है उसके अंदर दिया गया 5 नंबर का है, तो वो आपकी बुक से आया है क्वेश्चन, वो उसके अगर आंसर आपने याद कर रखे हैं तो आपने लिखा होगा। 15वां भी क्वेश्चन है। 16वां है रीड एनी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, आपको वो पोएम वगैरह आपकी बुक में थी वो आपने पढ़ी होगी तो उसके आंसर है। 17वें में भी क्वेश्चन आंसर है, 18वें में भी क्वेश्चन आंसर है, 19 में भी क्वेश्चन आंसर है और 20 में भी क्वेश्चन आंसर है। इस प्रकार से आपका ये अंग्रेजी का पेपर था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हमने अच्छी तरह से ग्रामर तैयार कर रखी है, पूरी किताबों के क्वेश्चन आंसर पढ़ रखे हैं, तो आपके देखिए 80 नंबर का पेपर है, तो आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब